नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का आज के सेशन में गाइस कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज की इस खूबसूरत सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। अगर आप में से कुछ ऐसे एस्पायरेंट होंगे जो पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे होंगे तो मेरा पहले रिक्वेस्ट होगा कि पहले पार्ट 1 जाके देखो। पार्ट 1 का इतना डीप पढ़ा दिया हूं कि अभी तक बहुत कम ऐसे एस्पायरेंट होंगे जो उतना डीप परसेंटेज आप किसी बुक्स में तो है नहीं और कोई दूसरा भी पढ़ाया नहीं उतना डीप, समझ में नहीं। तो सबसे पहले जाइए परसेंटेज को पार्ट 1 देखिए। पूरे पार्ट 1 में आपको क्या पढ़ाया हूं मैं, परसेंटेज क्या होती है, क्या उसकी मीनिंग होती है, किस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, बेसिक फ्रैक्शन क्या होती है, मल्टीपल फ्रैक्शंस क्या होती है, इसके अलावा हमने बताया था मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती है। और मैंने आपको बड़े बड़े परसेंटेज का मान को फ्रैक्शन में बिना पेन चलाए बताया था कैसे सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन में बल्कि आपके मेंस में भी देखने को मिलेगी। समझ में आएगी। और एक बात सुन लीजिए ध्यान से, एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया, आपने देखा अभी सीजीएल का ड्रास्टिक चेंज कर दिया इन्होंने पूरी तरह से। तो स्वाभाविक है कि अगर उन्होंने एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स का कर दिया मेंस में, और मेंस में मेरे दोस्त याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन और रीजनिंग भी शामिल कर दिया है। अभी तक के आप में ज्यादातर बच्चे क्या करते थे, रीजनिंग को ऐसे लाइटली लेते थे, अरे क्या पढ़ना है रीजनिंग छोड़ दो। अब अभी तक आप जीएस नहीं भी पढ़ते तभी सिलेक्शन हो जाता था, आपका पता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, बाकी 3 से हम कट ऑफ क्लियर कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? अभी प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ना है नहीं, क्वालिफाइंग कर दिया, आप जाके देख लीजिए फटाफट से। ठीक है भैया, जो भी कुछ आप मेंस ही है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है तो समझ आना मेंस में आप कैसे टैकल करोगे। वहां पे कंप्यूटर का भी 20 क्वेश्चन कर दिया है। मतलब एक बात तो कंफर्म है, जो आप ये मत सोचिए जो बच्चा जब बीटेक करके आया इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड से है सिर्फ वही बच्चा सीजीएल निकाल सकता है, वैसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल भाई एकदम फेयर कर दिया कि यार कोई अगर सिंपल कोई अगर ये हिस्ट्री ऑनर्स का बच्चा है तभी सीजीएल में जा सकता है, पूरा कर दिया उन्होंने। अब यहाँ पे बीटेक वाले बच्चे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। रीजनिंग भाई सबको आता है। अब मैथ के दम पे जो उछलता था ना, वो उछलने का कोई मतलब नहीं है। अब 30 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा, 30 रीजनिंग का, 45 इंग्लिश का, 25 क्या हो गया जीएस का, समझ रहे मेरी बात, और 20 कंप्यूटर हो गया है। हाँ, टाइपिंग की थोड़ा प्रैक्टिस करते चल जाना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब वहां पे मेंस में एक का क्वेश्चन मैथ्स का 3-3 मार्क्स का कर दिया तो लेवल तो बढ़ाएगा, स्वाभाविक है यार। जब लेवल बढ़ाएगी ना तो याद रखिएगा फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा टफ करेगा, वो टफ करेगा। उसके परसेंटेज की जो फ्रैक्शन पार्ट 1 पढ़ाए वही काम आएगा आपको। और सुन लो, परसेंटेज की पार्ट 1 को आप सिर्फ परसेंटेज का पार्ट 1 ना समझो, समझ रहे मेरी बात। वो क्या है, वो पूरे अर्थमेटिक का एक बेस तैयार किया मैंने। अभी आप जैसे परसेंटेज पढ़ोगे 4, 5, 7, 8 पार्ट जितना मन करे उतना पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस पढ़नी है मेरे दोस्त, पढ़ाऊंगा मैं हर जगह। एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, जो भी टॉपिक पढ़ोगे आप सब में परसेंटेज की फ्रैक्शन का जबरदस्त इस्तेमाल होगा। और याद रखना इस बात को, ठीक है। अर्थमेटिक को मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा ये आपको एहसास हो गया होगा रेशियो पढ़ करके, ठीक है। चलिए गाइस, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, शुरुआत करेंगे। लेकिन आज नहीं रुको, एकदम बेसिक से शुरू किया हूं मैं। बहुत जीरो लेवल से मैं ये मान के चलता हूं कि परसेंटेज में कुछ नहीं आ रहा है ना, उसको भी अगर ये वीडियो दिखा दोगे तो उसको परसेंटेज बहुत कुछ आ जाएगा, नहीं सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त, एकदम बेसिक से। लेकिन उससे पहले परसेंटेज की कुछ 2-3 खूबसूरत तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं यार, और उस रूल को डिस्कस करूंगा। आओ देखिए फटाफट से, ठीक है। आप में से जो बच्चे अभी तक पार्ट 1 देख चुके होंगे, मैंने फ्रैक्शन पे बहुत डिटेल बात किया था। आइए उसका मैं अगेन यहाँ पर फ्रैक्शन के बारे देख लो, मैं रिकैप करा दे रहा हूं, देख लो। यही बेसिक फ्रैक्शन है मेरे दोस्त जो बार बार आपको सवालों में आकर के परेशान करेगा। और इसके मल्टीपल में जो आएगा तो मल्टीपल फ्रैक्शन में तो हम आपको क्या कर दिए थे, महारत बना हासिल करा दिए थे मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं छोड़े थे हम, कुछ भी नहीं, ठीक है। आओ थोड़ा सा रिकैप करा दूं चीजें, और रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए भैया रिकैप क्या करते हैं, देखो बाबू, ये आपके क्या थे बेसिक फ्रैक्शन, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। आप में सबको याद करा दिया था पार्ट 1 में भैया, देखो 1/2 का मतलब क्या होता है 50%, 1/3 का मतलब 33:1/3, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब मेरे दोस्त 20%। यहां तक आपको सबको याद होता है, इसमें कोई बड़ा काम थोड़ा कर रहे हो तुम, सबको याद होता है। लेकिन अब यहां सुनिएगा, यहां के बाद याद नहीं करना, आपको रफली याद करना है, क्योंकि भूलोगे नहीं आप। कैसे? 1/6 का मतलब सर 16% समथिंग, ये 2/3 भूल जाना। सर 1/6 का मतलब 16% समथिंग, और यहाँ पे आ जाओ सर 1/16 का मतलब 6% समथिंग। याद हो गया क्या? हाँ सर याद हो गया। मतलब 1/6 दिख रहा है 16% समथिंग, और 1/16 दिखेगा तो 6% समथिंग। तो एक डेटा क्लियर हो गया सर, 16% समथिंग मतलब 1/6, 6% समथिंग मतलब 1/16। डन हुआ कि नहीं, पहला बोलो, रटना नहीं है। डन, आगे। सर ये 1/7 का मतलब 14% समथिंग, और यहाँ पे रुक जाओ सर 1/14 का मतलब 7% समथिंग, रुक जाओ। याद हो गया सर, 7 14 में बदल रहा है, 14 7 में बदल रहा है। इससे पहले 6 16 में बदल रहा था, 16% समथिंग 6 में बदल रहा था। तो 6 16 में, 16 6 में, 7 14 में, और 14 7 में। याद हो गया होगा उम्मीद करता हूं। आइए सर 1/8 मतलब 12% समथिंग, और 1/12 मतलब 8% समथिंग। फिर याद हो गया? हाँ सर
8 12 में बदल गया और 12 8 में बदल गया, तो रफली याद कर लोगे क्या? हम बोले हाँ सर कर लेंगे। गुड, तो फिर से रिपीट करो मेरे साथ। 6 12 6 16 में, 16 6 में, 7 14 में, 14 किसमें हो गया? 7 में, 8 12 में, 12 8 में। आओ इधर, 1/9 11% समथिंग मेरे दोस्त, और 1/11 9% समथिंग। उम्मीद करता हूं ये भी याद हो गया होगा। 9 11 में और 11 9 में। ठीक है, इस तरीके से जब आप याद कर लोगे मुझे लगता है भूलने का कोई चांस खत्म हो जाता है। ठीक है, हालांकि कैसे निकालोगे सब कुछ बता चुका हूं, बस आपको प्रिकॉशंस के तौर पर एक जगह रुकना होगा, ये 1/15 में रुक जाओ। यहां रुकना पड़ेगा। क्यों सर? 1/15 मतलब ही 6% समथिंग, और 1/16 का मतलब ही 6% समथिंग। हम बोले हाँ, तब गलत कर देंगे। हम बोले हाँ, इसलिए मैं बोला कि 1/15 और 1/16 में आपको कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, लेकिन आपके बाद नहीं होगा। रुको, क्यों? 1/16 का मतलब 6 सही, 1/4 मतलब 6:1/4, तो नीचे क्या दिख रहा है? 4। ठीक है, यहां पे नीचे क्या दिख रहा है सर? 3। क्या दिख रहा है? 3। इस 16 को कौन डिवाइड करेगा, 4 या 3? सर 4 करेगा। बोले यहां पे देख लेना, तो 6:1/4 जब देख लोगे समझ जाना 1/16। ठीक सर, 6:2/3, तो याद करो 3 किसको डिवाइड करेगा, 15 को या 16 को? तो आप बोलोगे सर 15 को। याद हो गया क्या? बोलोगे तो नहीं? डन। चलो, तो इस बात को थोड़ा सा जल्दी से देख लो मेरे दोस्त, कैसे क्या था। पार्ट 1 जाइए। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं यार। हालांकि मैं बहुत कम रूल्स पढ़ाता हूं, याद रखिए अरिथमेटिक में रूल्स में बहुत कम ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के पढ़ाने का मेरी आदत है, और उसी से चीजें आसान बनती है। और वही अगर याद होगी तभी तुम नए सवाल को टैकल कर पाओगे। इस वर्ष सीजीएल पूरी ड्रास्टिक चेंज कर दिया है। क्या पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा, समझ रहे? प्रीवियस ईयर को रिपीट करने चांस थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत बैंकिंग की ओर शिफ्ट हुआ है, सेक्शनल टाइमिंग भी लेके आ गया, समझ लो आप। आपको स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा, और स्पीड के लिए क्या करोगे तुम लोग? मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, अभी हम लोग बहुत जल्द आपको मॉक टेस्ट, अब वीक में 2 मॉक टेस्ट दिलवाना शुरू कर दूंगा अभी आपके ऐप पर। कुछ बच्चे बोले थे सर ऐप पर क्यों ले आया? यार भैया तुम्हारे लिए बेहतर करने के लिए, तुम्हारे लिए बेहतर कर दिया हमने। क्या किया? ऐप में लाया तुमको। मैं मॉक भी दिलाना, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, तुम्हारे सिलेक्शन भी दिलाना तुमको। ठीक, चलिए सर सवाल, अब उससे पहले एक रूल पढ़ते। देखो, हैंड डालो, रुक, रूल डालो। परसेंटेज का देखो, रूल 1 पहला 2 बातें लिख रहा हूं यहां पर। क्या? x का y परसेंट कितना होगा। ठीक है, और दूसरा रूल यहां पे क्या है? यहां पे पहला, दूसरा ये इसका यहां पे देखिए, x y का कितना परसेंट। दोनों लग रहा होगा सेम ही तो बोल रहे हैं, सो नहीं, सेम नहीं है भाई, समझो इस बात को। हमने पहला बोला कि x का y परसेंट कितना होगा, और यहां पे बोला नहीं x y का कितना परसेंट है। ये दोनों सेम नहीं लगना चाहिए आपको, ये दोनों अलग अलग है, देख लो। ठीक है, तो सर ये x y का कितना परसेंट है और x का y परसेंट कितना है। देखिए ध्यान सुनिएगा, यहां पे क्या करते, देखो यहां पे रुको, ये वाला बात जो होगा समझिए। सर x y का परसेंट कितना है, x का y परसेंट मतलब x गुने y, और बटे क्या कर लोगे तुम लोग? 100 कर लोगे। बात समझ में आया क्या? हम बोले हाँ सर ठीक है। तो x का y परसेंट का मतलब x गुने y बटे 100। यहां पे देखिएगा x y का कितना परसेंट है, मतलब यहाँ पे कंपेयर किया गया x का किसके रिस्पेक्ट में? सर y का। ठीक है, तो सर y का कंपेयर किससे किया गया और x का किससे किया गया? y के। तो जिसको पूछा गया उसको ऊपर रखो। सर x पूछा है y के रिस्पेक्ट में, तो x को ऊपर रखेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा मेरे दोस्त उसको नीचे रखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बस ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि सर बताओ इसका कब प्रैक्टिकल यूज होगा, मेरे सुन लो। तुम मान लो कि तुम 12th का पेपर देने गया, डन। ठीक है, तुमने लाया 500 में से 450 नंबर। कितना लाया? 450 आउट ऑफ कितना? सर 500। घर में बोला बेटा, बाबूजी बोला बेटा कितना परसेंट लाया नंबर, तो क्या करोगे तुम? बाबूजी नहीं पूछ रहा है कि 450 500 का कितना परसेंट है, बताओ ना जल्दी। तो सर जो पूछा गया उसको ऊपर रखेंगे। सर हम बोले 450 के ऊपर रखो, नीचे क्या रखोगे? सर टोटल मार्क्स जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो सर वो तो 500 है, बोले रखो 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 रखो, और गुने क्या कर दोगे आप? सर 100 कर दोगे। एकदम सिंपल से स्टार्ट क्यों भैया, जिनको कुछ भी नहीं आता वो क्या कर देगा यहाँ पे। चलो परसेंटेज सीख के जाएगा, क्या हो जाएगा? 90%। ठीक है, बात समझ आया कि नहीं? हाँ सर, तो 90% आ गया। हम बोले हाँ ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, कोई उम्मीद करता। ठीक, आ जाओ। तो परसेंटेज यहाँ पर सर इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं बताओगे? हम बोले अरे कुछ नहीं है, तुम शॉपिंग करने जाते हो कि नहीं, बताओ जाते हो कि नहीं? हाँ जाते हैं सर। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो कि तुम एक घड़ी, तुमको है ना 15,000 का तुमको एक घड़ी पसंद आ गया। हम बोले हाँ, इसका 10% तुमको डिस्काउंट दे रहा है, तो निकाल लोगे ना। बोलोगे ना भैया 15,000 का 10% कितना होता है? हाँ सर। तो क्या करेंगे, सुनो यहाँ पे, तो 15,000 का गुने 10 बटे क्या कर लेंगे? 100। बात में आया क्या? हम बोले हाँ। क्या करना है? 0 0 कटा करके यहाँ से लिख दोगे सर, इसका होगा 1500। हम बोले वेरी गुड, तो 1500 क्या हो जाएगा आपका? 10% होगा। मामला क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? ठीक है, तो उम्मीद करते दोनों बातें आपको क्लियर रहा होगा। सर ये रूल दोनों क्लियर है? हम बोले हाँ।
अब आपको कुछ बातें हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीमेंट पे बात करेंगे बड़ा खुल करके, और फॉर्मूला नहीं ना, प्रैक्टिकल। परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मेरे दोस्त, अब डीआई पूछने लगा, तुम समझो। अब सीजीएल के मेंस में भी डीआई पूछेगा। इस बार आपने एसएससी सीएचएसएल में क्या देखा, 3-3 4-4 डीआई पूछा था, भले एक डीआई से की सवाल पूछा था, लेकिन डीआई पे बात करने लगा है, और स्टैंडर्ड डीआई। तो डीआई में किसका यूज होगा, इसी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। वहां पे कहां फॉर्मूला तुम जेब में लाके जाओगे क्या, है? इधर आओ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे समझते हैं, यहां पर क्या कि एक रिलेशन बिटवीन होता है इनिशियल और फाइनल इंक्रीमेंट होता है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात, तो उसको फॉर्मूला दिखाता हूं, लेकिन मैं इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये हिंदी वाले बच्चे देख लो यहाँ पे, है ना, कि जो फाइनल इनिशियल की तुलना में फाइनल कैसे निकालता है, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला तुम देख लो, लेकिन मैं तुमको प्रैक्टिकल बताऊंगा, तब मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। ये सब फॉर्मूले बुक्स का है, लेकिन मैं खुद भी इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं तुमको प्रैक्टिकली बता के ही रहूंगा। जल्दी से लिख लो इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताऊंगा इसका भी इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है भैया, आ जाओ। हाँ, अब देखो कितना परसेंट इंक्रीज, कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, कैसे इनिशियल फाइनल निकालेंगे, सब बताते हैं, टेंशन तुम लोग लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये फॉर्मूला होता है इनिशियल माइनस, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपन इनिशियल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये इंक्रीमेंट ये डिक्रीमेंट दोनों का फॉर्मूला हो गया। हम बोले सुनो, ये सब बात किताब का है, किताब से हम लोग ऊपर जाए, किताब से थोड़ा एक लाइन ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आओ रखो इसको, आ जाओ भैया इधर आओ, बस हम ब्लैंक पेज खोज रहे हैं, आ जाओ, आ गया। हाँ अब सुनो ध्यान से, ठीक है, बहुत आसान है, क्या घबरा रहा है। इंक्रीमेंट पहले बता लूं, आ जाओ, परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को बताते चल जाते, ध्यान से। पहले तो हम लोग बात करेंगे सर, मान लो कि दो वस्तु ए और क्या बी है, क्या, ठीक है। अब समझिए, इसका मान लो ए क्या है 100 है, तो इसको 20% बढ़ाना होगा, तो मान लो है ना, इसकी तुलना में इसको 20% बढ़ाना होगा। 20% तुम कैसे निकालोगे पहले बताओ, 20% निकालना कुछ नहीं है, तो कुछ मत करना। पहला 100 कितना है, ए कितना 100, इसका 20% निकालना होगा, मतलब बढ़कर कितना होगा। देखो दुनिया का याद रखिए मेरे दोस्त, परसेंटेज पढ़ लो, दुनिया की हर एक वस्तु, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। क्या होते हैं मेरे दोस्त, 100%, ठीक है। तो सर तो क्या करेंगे हम, बोले अगर किसी को 20% से बढ़ा रहे हो मतलब 120 हो जाएगा, मतलब 120/100। किसी को 30% बढ़ा रहे हैं मतलब उसको 130/100 लिख सकते हो। सर किसी को 50% बढ़ा रहे हैं तो इसको 150/100 लिखेंगे। सर किसी को 20% कम कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे 80/100%, 80/100, समझा क्या। सर किसी को अगर 40% कम कर दिए तो क्या होगा, तो उसको लिखेंगे हम लोग 60/100। ये होता है इंक्रीमेंट और ये डिक्रीमेंट। तो सुनो निकाल दे, हम बोले हाँ सर ये तो 100 था, हम बोले इसी का कि बढ़ करके 120% हो गया, तो 20% से बढ़ गया मतलब ये 120 क्या रहा होगा, 100 रहा होगा। अब देखो 100 से 100 कट जाएगा, सीधा सीधा क्या होगा 120 हो जाएगा। बात समझा कि नहीं, हाँ समझ में आया कि नहीं बताओ, खत्म सवाल, ठीक है। तो इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम किसी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस इतना क्यों ना करना कि 120%, 20% बोलेगा 120/100 है ना, 30% बोलेगा 130/100, ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं, अगर मान लो कि बोलेगा एक नंबर यहाँ पे सी भी है, मान लो बोल दिया सर सी भी तो है, बोले तो क्या है, तो बोलेगा सर सी जो है ध्यान समझिएगा, सर बी का 60% कितना, मतलब सी का 60% इंक्रीज हो गया है, सी का जो है ना 60% ज्यादा इंक्रीज हुआ सी का 20 से, मतलब कोई दिक्कत नहीं, तो निकाल लो, हम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। दो तरीका है, या तो इसका 60% तो अलग से निकाल लेना, ठीक है, और जोड़ देना, या तो डायरेक्ट नहीं निकालना चाहोगे तो इससे कर लो। 120 तो बी है ही, हम बोले हाँ इसका 60% बढ़ेगा, 60% बढ़ेगा, 160 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 100। देखो एक जीरो यहाँ जीरो खत्म कर देना और 12 से मल्टीप्लाई करना, 72 के 2 कैरी 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, ये जाके क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो इस तरह से अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पूछेगा तो आसानी से निकाल लेंगे। और सुनो ये एक जगह नहीं हर एक सवाल में आएगा, और मैं देखना हर एक जगह में फॉर्मूले कभी तुमको इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। हम सिंपल भाषा में बात करते हैं, 10% बढ़ जाएगा तो हम लिख देंगे भैया 110/100। अगर मान लो कोई वैल्यू समझो, अगर कोई मान लो वैल्यू 1500 है, बोलेगा इसका 10% बढ़ा के बताओ, अगर इसको 10% बढ़ा देंगे तो नया वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब ये 1500 क्या है इनिशियल वैल्यू है, तो फाइनल वैल्यू निकालना होगा क्या होगा, बोले 10% निकालना होगा, क्या दिक्कत है। हम बोले सीधा बेसिक से बता रहा हूँ कि 1500 है, 110% निकालेंगे मतलब 110 बटे क्या कर देंगे 100, 0000 क्या होगा लिपट गया और हो जाएगा 165, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। हालांकि ये अलग बात है कि इसका भी और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, लेकिन बेसिक मुद्दा ये होता है कि इनिशियल वैल्यू है तो फाइनल कैसे निकालेंगे, और फाइनल वैल्यू दिया है तो इनिशियल कैसे निकालेंगे। बता देता हूँ एक और एग्जांपल लेके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसको, ठीक है। देखिए तो ये सब सिंपल भाषा में सीखते हैं हम लोग। देखिए इसको हम हटा रहा हूं, ठीक, तो क्या करेंगे, अब वापस आओ, ये ए है ये बी है, अब फाइनल मान दे दिया है, फाइनल मान दिया देखो यहाँ पे सर फाइनल मान 2000 दिया है, और हमको सुनो ये भी बोल रहा था सर कि ए से जो ना ये ए से जो मान लो कि ये सर 20% बढ़ा है,
ए को अगर समझो, ए को अगर 20% से बढ़ा देंगे ना तो ये फाइनल मान कितना हो जाए 2000, तो ए का मान क्या होगा, मतलब फाइनल देके क्या पूछा तुमसे, इनिशियल। कोई फॉर्मूला लगाओगे क्या, नहीं लगाऊंगा। सर क्या करेंगे, हम बोले सुनो, अगर मान लो ए को अगर हम थोड़ा सा एक्स मान लिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम बोले कुछ नहीं, वही अभी वही तरीका है। हम बोले ये 20% किस पे बढ़ेगा, अरे सर ए के मान पर बढ़ेगा। हम बोले अच्छा ए का मान कितना एक्स, सर कितना बढ़ा, हम बोले 20% बढ़ा है। हम बोले 20% बढ़ने का मतलब समझते, बताओ क्या समझते हो सर, ये समझते हैं कि 120 हो जाएगा। हम बोले हाँ, तो 120 बटे क्या हो जाएगा 100। हम बोले बढ़ा दिया, हम बोले हाँ, बढ़ के इतना हो गया। हाँ, सवाल बोला सर इतना नहीं 2000 हुआ है, तुम लोग भी 2000 कर दिए। देखो बस हमने क्या किया, कुछ किया क्या, नहीं किया सर, अब कुछ नहीं करना। देखो इधर ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, ये कितना बार में कट जाएगा बोलो, 5 बार में, ठीक है। हालांकि कुछ नंबर फ्रैक्शन रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो 10 से कैंसिल कर देते चाहे तो। हम बोले हाँ 3 से कटा दो सर, इसको 2 से कटा दो कितना बार में, 1000 बार में। तो सर कुछ नहीं, 5 से गुना कर दो तो सर ये हो जाएगा कितना 5000 और बटे कितना हो जाएगा 3, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तो भाई फाइनल इनिशियल कोई भी तरीका हमारा बदलेगा ही नहीं, हम हर बार वही करेंगे इनिशियल का ही। अगर 20% बढ़ेगा तो 120 बटे 100 लिख देंगे, ठीक है। फाइनल तो खाली इक्वेट कर देंगे उसका, ठीक है। सवाल की मदद से करेंगे, टेंशन वाली बेसिक से हम बातें कर रहे थे, ठीक। अच्छा एक बात आपने महसूस किया होगा, इस केस में आपने किसी का 20% 30% निकालने के लिए आपको थोड़ा समय लग रहा है, आप कैलकुलेशन का सवाल को पार्ट बना रहे हैं जिसका कोई जरूरत नहीं था। सर तो कैसे बच सकते हैं इन सब चीजों से, आओ मैं बताता हूं कैसे बच सकते हैं, ठीक है। अब देखो हटा रहा हूं इसको, कैसे बच सकते हैं अभी हम समझा रहे हैं तुमको, घबराओ मत तुम, अभी बता रहे तुमको।